आज के इस वीडियो में आप जीवित व्रत की पूजन विधि और 2 पौराणिक कथाएं एक साथ सुनेंगे। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और सुखद भविष्य के लिए रखा जाने वाला जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए एवं रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस दिन व्रत के नियमों का पालन पूरे दिन तक किया जाता है। जीवित वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका नाम पड़ा। जितिया व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। 2024 में यह 25 सितंबर दिन बुधवार को पड़ेगा। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीवित वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला होता है। तो आइए आपको बताते हैं पूजन विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। इस विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। संक्षेप में यह इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनकी मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की थी। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं उसके बजाय स्वयं को आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर विंध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेट कर गरुड़ को बलि के लिए चुनी गई विंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जात की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई।
हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख कर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े में ढक कर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों पर उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देख कर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसकी सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें सुनाई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। ये थी जीवित पुत्रिका की 2 पौराणिक कथाएं और पूजन विधि। उम्मीद है ये कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।